जुट जाइए, क्या इशारा करना चाह रहे हैं? देखिए, परबत्ता विधानसभा में जितनी गड़बड़ियाँ हुई हैं उसका बहुत सारा साक्ष्य मिला है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है पटना हाई कोर्ट में और एक्सेप्ट भी हो गया है सारे एविडेंस को देखते हुए। और मुझे पूरा न्यायालय पे विश्वास है कि मैक्सिमम 6 से 7 महीने के अंदर परबत्ता में उपचुनाव होने जा रहा है। और डॉक्टर संजीव जिंदाबाद, डॉक्टर संजीव जिंदाबाद। और आप जान जाइए, ये जो चुनाव होगा ये प्योर बदलाव के लिए चुनाव होगा। अच्छा हुआ कि परबत्ता की जनता ने 2-3 महीने में ही देख लिया क्या विकास कर रहे हैं। इनफैक्ट जो जीते हुए हैं, इनफैक्ट वो चुनाव नहीं लड़े हैं, वो उनके लिए पूरा सरकार लगा हुआ था कि मुझे हराने के लिए। और इस माहौल में तो कुर्सी टेबल एनडीए का सब जीत गया है बिहार में, उसी में एक कुर्सी टेबल यहाँ भी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्सीडेंटल हैं ये। आते के साथ वसूली का कार्य शुरू कर दिए, जनता देख रही है। 40 रुपया ट्रैक्टर जो आम लोग काम करते थे, 40 रुपया ट्रैक्टर बांध दिया गया है। ये इसका भाई रात भर घाट पे पैसा वसूली करता है। तो जनता आप समझ लिए कि वैसे तो मशीनी तंत्र से जीता हुआ चुनाव है, ये पूरा सरकार लगा हुआ था, इस पे गलत तरीके से जीता हुआ है। आज तक परबत्ता में 1,80,000 से ज़्यादा कभी वोट नहीं हुआ था। अरे भाई, जब वोटर घटेगा तो वोट भी ना घटना चाहिए कि वोटर घटेगा 35-40 हज़ार वोट बढ़ जाएगा आपका। तो सब समझ रहे हैं कहीं ना कहीं गलती हुई है, सबका एविडेंस मिला है, तभी ये केस एक्सेप्ट हुआ है। अब चुनाव होगा, सभी लोगों को मैं बोला कि बुलंदी से रहिए। जहाँ जहाँ रंगदारी मांग रहा है उन लोग जाके, नाली का काम रोक दिया है। सब लोग, बाजार के लोग परेशान हैं, परबत्ता के सब रोड का जाके काम रोके हुए हैं, चाहे ठुट्टी का हो, डोएठा का हो। जितना हमारे फंड का 2 करोड़ का काम था स्टेडियम का नया गाँव में, वो हर जगह काम रोका हुआ कि भाई जाके योजना पदाधिकारी से खुलेआम जाकर के 12% मांगता है। वो बोले कि भाई डॉक्टर साहब तो कभी भी ना लिए हैं, ना हम लोग उनके फंड में कभी कोई पैसा लिए थे। नहीं, आप भी लीजिए, हमको भी लेने दीजिए, इस तरह की बात कर रहा है। तो समझिए ये कहावत है, नंगा निचोरेगा क्या पहनेगा क्या, वही स्थिति यहाँ पे है। तो जनता खैर समझ रही है ये, और इस बार सब बुलंदी से होगा, अच्छे से चुनाव होगा, आप लोग निश्चिंत रहें। जो विकास कार्य है अभी यहाँ पे कुछ हम लोग अपने स्तर से जो लोग हैं, जनता का कार्य हम कर ही रहे हैं। मैं तो शुरू से बोलता हूँ कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो हर एक परिस्थिति में आप देखे होंगे यहाँ पे लोग हमारे साथ हैं, हम उनके साथ हैं। यहाँ के लोगों का से हमारे परिवार का भावनात्मक रिश्ता है, खून का रिश्ता है, मिट्टी का रिश्ता है। और ये पिताजी भी यहाँ पे नर्चर किए हैं इस विधानसभा को, खून पसीना देके दिन रात यहाँ मेहनत करके इसको एक ट्रैक पे लाए हैं। और मैं 5 साल में 2800 करोड़ का काम किया हूँ। हर जगह मेरा ही काम आपको दिखेगा। चुनाव के दौरान उन लोग गुमराह किए कुछ लोगों को बोल करके, और सबको जो कुछ गलती भी किए हैं उनको अब एहसास हो रहा है कि गलती हुई है। और वैसे भी मैं आज जो सबको बोला कि भाई आप लोग 6-6, 7-7 बार हम लोगों को जिताए हैं। अगर एक बार जो लोग वोट नहीं भी दिए हैं उनसे मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। आप फिर से आइए, जुड़िए, सबका स्वागत है। आपका हम लोग ऋणी हैं। इतनी बार आप लोगों ने हमें जिताया है, पापा को जिताया, भाई साहब को जिताया। तो आप लोग एक बार वोट नहीं भी कुछ लोग नहीं दिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमारे दिल के करीब हैं। कुछ लोग गुमराह हो गए हैं, अगर सुबह का गुमराह हुआ शाम में आ जाए तो मैं स्वागत करता हूं। और आज वैसे बहुत लोग आए जो चुनाव में किसी कारणवश नहीं हमारे साथ थे, लेकिन आज सब साथ हो गए, सब गलती का एहसास कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ गुमराह हो गए थे हम लोग, लेकिन अब कोई गुमराह नहीं होगा। सब लोग तैयारी के साथ एकजुट रहेंगे। विकास कार्य पे मेरी पैनी नज़र है। हमारे कार्यकर्ताओं को अगर कहीं भी परेशान किया जाएगा इन चिरकुटों के द्वारा, तो उसके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा बीच में अपने कार्यकर्ताओं के साथ। एक आंख पत्रकार बंधुओं को भी मैं धन्यवाद देता हूं।
और आप लोग यहाँ पे आए हैं। आप लोग भी देखे कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ जुटे हुए थे लोग और बहुत सब उत्साहित थे। मैं सभी को, जितने बुजुर्ग लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सभी अभिभावकगण, सभी युवा साथी, सभी बहनें, सभी का मैं दिल के गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी को मैं परबत्ता वासियों को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय परबत्ता, धन्यवाद।